उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्कूलों के शिक्षक आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम महापौर जयप्रकाश के घर पर धरना देने के लिए पहुंचे। शिक्षकों की मांग है कि 5 महीने से ज्यादा का वेतन नहीं मिला है, जबकि कोरोना में इन लोगों ने सबसे ज्यादा मेहनत की थी और बच्चों का भला चाहते हुए यह बिना वेतन के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। उसके बावजूद भी दिल्ली नगर निगम की ओर से इन अध्यापकों का वेतन रिलीज नहीं किया जा रहा है, जिसकी मांग को लेकर आज निगम शिक्षक हड़ताल करने के लिए पहुंचे और मेयर की ओर से आश्वासन दिया गया कि सभी की सैलरी मिलेगी, लेकिन इस पर शिक्षक संघ का कहना है कि केवल 1 महीने की सैलरी ही दे दो, जिससे लोगों का त्योहार ठीक से बन सके। यदि शिक्षकों को सैलरी नहीं दी जाती तो शिक्षक संघ के पदाधिकारी मेयर हाउस के बाहर ही होली का त्योहार मनाने की बात कर रहे हैं। बड़ी संख्या में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर हाउस पर शिक्षक उत्तरी नगर निगम जोन में पहुंचे और इनकी मांग है कि इन्हें जल्द से जल्द रुका हुआ पैसा दिया जाए ताकि यह अपने बच्चों की स्कूल की फीस भर सकें और अपने घर का खर्चा ठीक से चला सकें। साथ ही कुछ टीचरों का कहना है कि यदि हस्बैंड वाइफ दोनों MCD स्कूलों में टीचर हैं तो उन्हें सैलरी नहीं मिलने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि घर के क्या हालात होंगे और किन बुरी परिस्थितियों में वह अपने घर का खर्च चलाने को मजबूर होंगे। वहीं कुछ अध्यापकों ने बताया कि दुकान से राशन उधार लेने की नौबत आ गई है और जब दुकान पर राशन लेने के लिए जाते हैं तो दुकानदार पिछले पैसे मांगता है। नगर निगम के अध्यापकों की सैलरी नहीं मिलने की वजह से इतने बुरे दिन पिछले कई सालों में देखने को नहीं मिले, जो हालात दिल्ली नगर निगम के भाजपा शासित राज्य में शिक्षकों के हो रहे हैं। भी कर रहे हैं कि जिससे कि हमारे स्कूलों में जो बच्चा आता है उनको नुकसान ना हो। बिना तनख्वाह के हम लोग इतने टाइम से काम कर रहे हैं और कोशिश हमारी यही कि उन बच्चों का नुकसान ना हो। हमारा हो रहा है, हमारे घर वालों का हो रहा है। राशन पानी लाने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है वो हम जानते हैं और हमारा जो ये सब साथी हैं ये लोग जानते हैं। मैडम, अगर बात करें केजरीवाल मॉडल की और जो MCD में भाजपा है वो सत्ता में आम आदमी पार्टी है, दोनों की आपसी लड़ाई में शिक्षक पिस रहे हैं। बिल्कुल पिस रहे हैं सर। नुकसान सबसे ज़्यादा हम लोगों का ही हो रहा है और इसमें एक चीज़ आप देखें तो हम लोग मेंटली इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हैं कि हम लोगों को कुछ भी हो सकता है। हमारे बहुत सारे साथी भाई बहन हॉस्पिटल जा चुके हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई है। ये सिर्फ जो नेताओं की अपनी रोटियां सेकी जा रही हैं और कुछ नहीं हो रहा है। इसमें ठेकेदारों को पेमेंट हो जाती है क्योंकि वो नेताओं के घर भरते हैं। यहाँ टीचर्स की तनख्वाह नहीं दी जा रही है और डिपार्टमेंट्स की सबकी तनख्वाह चली गई है, डॉक्टर्स की, नर्स की, यहाँ तक कि हॉर्टिकल्चर की भी 2-3 महीने की सैलरी चली गई है। हम लोगों ने क्या ऐसा पाप किया है कि जो हम लोगों को सैलरी नहीं मिल रही। हम फिर भी काम कर रहे हैं कि उन छोटे बच्चे जो गरीब घरों से आते हैं उनका नुकसान ना हो, सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं सर। आप हमारी बात को पहुँचाइए। जी, और मैं शिक्षक न्याय मंच में महासचिव हूँ। सर, किन किन मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? सर, आप सभी को पता है पिछले 4-5 साल से लगातार जो है हमारा सैलरी इशू है। कभी भी टाइम पे सैलरी नहीं आती है, 5-6 महीने हो जाते हैं। पिछली दिवाली पे भी सर अब 7 महीने के सर आप कितने महीने की सैलरी रुकी है? अब इस मार्च को 5 महीने हो जाएंगे। 5 महीने हो जाएंगे। आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेयर साहब से भी कुछ बात हुई आप लोगों की? मेयर साहब अभी 10 बजे जब हम यहाँ पहुँचे थे तो वो निकल रहे थे। कुलदीप भाई ने बताया था कि वो निकल रहे थे, तो उन्होंने कहा है कि अभी तो छुट्टियां हैं और उसके बाद ही ये कुछ हो पाएगा। इन्होंने उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है कि एक सैलरी तो आज कम से कम हमारी रिलीज कर दो, जिससे कि हम त्यौहार मना सकें, अपनी होली मना सकें। सर, अब आप लोग धरने पर बैठे गए हैं और मांगे अगर नहीं मानी गई तो क्या करेंगे? आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति यही है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, जब तक हम यही रहेंगे, हमारी दिवाली यही मनेगी। क्या सैलरी के अलावा अभी कुछ ड्यूज पहले के भी रुके हुए हैं? 10 सालों से एरियर बाकी हैं। MSCP होती है, जैसे 10 साल में एक बार होती है। आप लोगों को शायद जानकारी होगी या नहीं होगी, तो उसके एरियर बनते हैं। वो 10-10 सालों से लोगों के बकाया है। बच्चों की फ़ीस है, बच्चों की फ़ीस पिछले 5 साल से नरेला जोन में 5 साल की बकाया है, जो कि करीब एक बंदे का बहुत पैसा बनता है, एक टीचर्स का। बी एरियर है, बोनस है, और भी किसी का अगर कोई एरियर बनता है तो वो कभी भी निगम की तरफ से मिलता ही नहीं है। अब आप लोग अगर मांगे नहीं मानी गई आज तो आप क्या करेंगे? ये ऐसी धरना ऐसे ही चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं। हमारी होली अब की बार यही मनेगी। DDM एक्ट बता रहे हैं लागू है, पिछले 1 साल से लागू है, लेकिन वो सिर्फ हमारे ऊपर लागू है, इनके ऊपर लागू नहीं है। मेरा नाम रजनी ठाकरान। रजनी ठाकरान जी, धरने पर बैठे हैं मेरा हाउस के सामने। किन किन मांगों को लेकर बैठे हैं?
हम सिर्फ एक ही मांग को लेकर बैठे हैं भैया जी यहाँ पे कि हमें हमारा सिर्फ जो काम कर रहे हैं उसके बदले हमारा वेतन दिया जाए जी। ना हम यहाँ पे अपना वेतन बढ़वाने के कितने महीने का वेतन जो है बकाया? 5 महीने का वेतन बकाया हो गया है और कर्जा इतना हो गया है कि 5 महीने में 6 महीने में एक सैलरी देते हैं, तो हम राशन की दुकान पे अपना 1 महीने का 6 महीने पहले का अपना बिल पे करके आते हैं, बाकी फिर अपना उधार शुरू हो जाता है। कितने दिन उधार की ज़िंदगी जिएंगे भाई। बहुत दुखी हो चुके हैं, बहुत ही त्रस्त हैं हम। बच्चों की फ़ीस नहीं भर पा रहे, राशन जुटाने में अब बहुत दिक्कत आ रही है। मान लो किसी के घर में दोनों के दोनों MCD में अगर हम कार्यकर्ता हैं, कर्मचारी हैं, तो हम कहाँ से अपना घर चलाएंगे। मैम अगर अभी भी मांगे नहीं मानी गई तो धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा? बिल्कुल जी, जारी तो रहेगा ही रहेगा। धरना ही है हमारे हाथ में, और है ही क्या, हम और कुछ कर नहीं सकते। राष्ट्र निर्माता है, किसी को गलत संदेश नहीं दे सकते, किसी को गलत बात नहीं बोल सकते। हम अपनी भाषा शैली पर कंट्रोल रखना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा जीवन स्मूथ चले। पता नहीं विकास विकास बोलते रहते हैं, कहाँ विकास है। हमारे लिए तो विकास का नाम खाली एक बच्चे का नाम है, बाकी कुछ नहीं। मैडम अगर बात करें दिल्ली मॉडल की, एजुकेशन मॉडल की, पूरे देश में चर्चा हो रही है, वहीं आज शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है पिछले 5 माह से, क्या कहेंगे? मेरे को लगता है सर, ये जो एजुकेशन मॉडल है केवल कागजी मॉडल है। अगर आप ज़मीनी स्तर पे जाओ तो हमारी जैसी हालत है, शायद हमारे बच्चों की थोड़े दिनों में वैसी हो जाए। हम अभी बच्चों का कभी कोई नुकसान नहीं कर सकते। बच्चों के लिए हम सारा काम कर रहे हैं, ऑनलाइन है, हम अपने फ़ोन से कर रहे हैं, जबकि हमारे पास डाटा का भी पैसा नहीं है। वो भी हमारा उधार चल रहा है, भैया प्लीज़ डाटा डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, हम कर लेंगे। हम बच्चों का नुकसान नहीं होने देना चाह रहे, पर फिर भी अगर सरकार हमारे साथ यही रवैया रखती है तो हम आगे बच्चों का हम भला नहीं कर पाएंगे, और ये हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी कि उनका नुकसान हो। और ये एजुकेशन मॉडल जो आप बनाना चाह रहे हैं वो सिर्फ कागज़ पे रह जाए और ज़मीनी स्तर पर आए ना कोई बच्चों के पास कुछ जाए और ना ही हमारा हो। ठीक। सिंह खत्री, अध्यक्ष शिक्षक न्याय मंच सर, नगर निगम। मेयर हाउस पर धरने पर बैठे हैं, किन किन मांगों को लेकर बैठे हैं आज? 5 माह से सैलरी नहीं मिली है निगम शिक्षकों को जी, और भुखमरी के कगार पर है, त्राही कर रहे हैं शिक्षक का परिवार। जी। शिक्षक के घर में चूल्हा जलना कितना मुश्किल हो गया है, इसको आप देख पा रहे हैं। पीछे आप देखिए कितनी भीड़ में शिक्षक बैठे हैं और कितनी भारी मात्रा में शिक्षक बहनें पहुंच रही हैं। ये छोटी बात नहीं है कि आज शिक्षक ज़मीन पर बैठने में मजबूर है, वो दिल्ली के देश की राजधानी दिल्ली में महापौर निवास के बाहर। सर 5 महीने का वेतन नहीं मिला है, क्या मेयर साहब से भी कुछ बात की आप लोगों ने? आज झूठे कोरे आश्वासन, इसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ झूठ। पिछले 2 साल से तो बहुत बुरी हालत कर दी गई है और अन्य विभाग के कर्मचारियों को वेतन समय पर दिया जा रहा है। केवल शिक्षक और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, और वो भी जानबूझ करके। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, नियत नहीं है, जानबूझ करके नहीं दे रहे शिक्षकों को पैसा ही। सर अगर अभी भी मांगे नहीं मानी जाती तो ऐसे ही रहेगा धरना प्रदर्शन? देखिए, त्यौहार का दिन है, दिवाली पे सैलरी नहीं मिली, दिवाली से लेकर अब तक सैलरी नहीं मिली, हम दिवाली की सैलरी होली पे मांग रहे हैं। इससे बड़ी क्या विडम्बना होगी देश के अंदर कि शिक्षक आज सैलरी मांगने के लिए रोड पर बैठा है। ये मौलिक अधिकार है हमारा। इसके बाद क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, इसका निर्णय तो मेयर करेंगे, महापौर करेंगे, निगम प्रशासन करेगा। हम निरंतर प्रोटेस्ट पे रहेंगे। त्यौहार का दिन है, हमारे घर में भी त्यौहार मने। दिवाली पे सैलरी नहीं मिली, होली पे सैलरी नहीं मिल रही, रक्षाबंधन पे नहीं मिली, करवा चौथ पे नहीं मिली, क्या क्या त्यौहार निकाल दिए, भूखे पेट बैठे हैं। और ये लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। फिर पैसा कहाँ से लाना है, कहाँ से नहीं लाना, हम क्या जाने। कह रहे थे 3 दिन पहले अखबार में खबर आई 537 करोड़ रुपए रेवेन्यू इकट्ठा हुआ। क्या टीचर के लिए पैसा नहीं है? उसके अंदर से पैसा है, नियत नहीं है। शिक्षकों को कमज़ोर समझा जा रहा है, इनका पैसा रोक के अन्य मदों में लगाया जा रहा है, हमारी सैलरी का पैसा यूज़ किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा दुख है। और सबसे बड़ी बात, 10 साल से MSP एरियर नहीं मिले, 7वें पे कमीशन का एरियर नहीं मिला, हमारे को प्रोबेशन पीरियड के एरियर नहीं मिले, 3 साल से 4 साल से दिवाली का बोनस नहीं मिला, 5 साल से चिल्ड्रन अलाउंस का पैसा रोक के बैठे हैं, NPS का पैसा काट लेते हैं, फंड से 1.5 साल जमा नहीं कराते लोग, हमारे पैसा यूज़ कर रहे हैं। बहुत बड़ा विनाश कर दिया है इन्होंने कर्मचारियों का। दिल्ली सरकार के कर्मचारियों में और निगम के कर्मचारियों के अंदर इतना फर्क आ गया है कि हम पिछले 5-5, 10-10 लाख रुपए कर्जे के अंदर बैठा दिए हैं। अगर हमारा एक एक शिक्षक का पैसा देखा जाए तो 5 से 7 लाख रुपए ही विभाग पे बकाया है। पर ये देख क्यों नहीं रहे? ये आप पूछें, अपने मीडिया से पूछें, प्रशासन से पूछें, आप सब लोग भी सवाल खड़ा करें। आज शिक्षक तो सवाल पूछने के लिए मेयर हाउस पे बाहर बैठा हुआ है। आप सब समझ लें कि ये जानबूझकर किया जा रहा है। केवल शिक्षकों का पैसा रोका जा रहा है, अन्य सभी विभागों को पैसा दिया जा रहा है। क्यों नहीं दे रहे शिक्षकों को पैसा, ये आप सब लोग पूछें।